हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एसएससी जीडी की जीके। ठीक है दोस्तों, हमने इससे पहले काफ़ी जीके आपको पढ़ा दी है, उसमें से आप सभी रिवाइज कर लें। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आने वाले हैं। और आज से हम दोस्तों अपनी हिंदी की भी क्लास शुरू कर रहे हैं, तो आप सभी देख लेंगे हिंदी की क्लास को भी। ठीक है ना। ये क्लास हमारी जीके की सुबह 10 बजे होती है और हिंदी की क्लास का टाइम हम वही रखेंगे 12 बजे के आसपास का। और इसके बाद में फिर हम शाम को 6 बजे अपनी रीजनिंग की क्लास भी अपलोड करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? पहला क्वेश्चन है, किसने किया था? मैगस्थनीज ने। मैगस्थनीज ने किसने किया था? मैगस्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? किसका किया जा चुका है? पंचतंत्र का। पंचतंत्र दिख रहा होगा दोस्तों सभी को। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ पंचतंत्र का। पंचतंत्र का। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? फोर्थ क्वेश्चन क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। इसमें क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। व धातुओं का अध्ययन क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, यह है इसमें। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है, हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। नारायण पंडित। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करते रहें साथ के साथ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको एसएससी जीडी के। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने। किसने की थी दोस्तों? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, भरत मुनि ने। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? सातवां क्वेश्चन है, 57 ईसा पूर्व में। 57 ईसा पूर्व में। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को। हेरोडोटस इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। अगला क्वेश्चन है नौवा, प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? किसके बीच स्थित था? सिंधु और झेलम के। सिंधु और झेलम नदी के। झेलम। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? सिंधु और झेलम नदी के बीच। 10वां है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? किस, ये भी कह सकते हैं किस प्रथम अंग्रेज ने किया था? तो वो था चार्ल्स विल्किंस। कौन था? चार्ल्स विल्किंस। कौन था? चार्ल्स विल्किंस। कौन प्रथम अंग्रेज था? ये चार्ल्स विल्किंस, जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? क्या थे? शिकार। शिकार करते थे मनोरंजन के लिए वो। यहाँ लिख देता हूँ, शिकार। आदि मानव के मनोरंजन के ये साधन थे। सिक्कों, देखिए किसको चाल्कोलिथिक
एज कहा जाता है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? किसको कहा जाता है? 12वां क्वेश्चन, ताम्र पाषाण युग। किसे? ताम्र पाषाण युग। अगला क्वेश्चन है हमारा, सपन दोषवादतम के लेखक कौन है? कौन है? भास। भास है। ये इतने क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं अभी और करवाता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ये क्वेश्चन और लिख लिए, इसके बाद 3 क्वेश्चन और रह जाते हैं, फिर ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास के पूरे हो जाएंगे। चलते हैं हम अपने 14वें क्वेश्चन की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? किस लिए था? तर्कशास्त्र के लिए। तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र के लिए। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ठीक है, उस स्रोत का नाम क्या? मिलिंद पढ़ना हो। क्या है? मिलिंद पढ़ना हो। क्या है? मिलिंद पढ़ना हो। उस स्रोत का नाम बताइए। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पढ़ना हो। 16वां क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। कौन है पूर्वज? आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो वह है कौन है? क्रो-मैग्नन और क्रो-मैग्नन मनुष्य। कौन है? क्रो-मैग्नन मनुष्य। 17वां क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। कौन सा है? ब्राह्मणी। कौन सा है? ब्राह्मणी। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। कौन सा अनाज था? चावल। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? 19वां क्वेश्चन है, रुद्रादमन के। किसके? रुद्रादमन के। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? किस तरह? उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर। किस तरह दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। गुफाओं के शैल चित्र के लिए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए, 3 क्वेश्चन और हैं वो भी करवाता हूँ। अब 22वां क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? कौन सी थी? खरोष्ठी। कौन सी थी? खरोष्ठी लिपि थी दोस्तों। 23वां है, मालती माधव के लेखक कौन थे? भवभूति थे। मालती माधव के लेखक कौन थे? भवभूति। मुद्राक्ष नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाख दत्त। कौन था? विशाख दत्त। मुद्राक्ष नामक पुस्तक का लेखक विशाख दत्त। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। एसएससी जीडी के रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और दोस्तों आपसे गुजारिश करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस बार एसएससी जीडी की वर्दी आपको मिल के ही रहेगी। आपको चाहे सीआईएसएफ चाहिए या फिर एसएसबी चाहिए, जोन से भी आपको जिस भी फोर्स में आपको चाहिए होगी,
ये हमारी जीके आपका काम कर देगी। बस बने रहिए हमारे साथ और लगे रहिए। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। हिंदी की क्लास आज हम 1 बजे करने वाले हैं दोपहर में, और शाम को रीजनिंग की क्लास करेंगे। ठीक है फिर दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।